वेलकम है आप सबका इजी लर्निंग विद अस की एक और नई वीडियो में। आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो से न सिर्फ आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी बल्कि आपकी कॉन्वर्सेशन भी इफेक्टिव होगी। और अगर आप में से कोई भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहे जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड आपसे स्किप ना हो। तो बिना कुछ देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड सिलेक्ट करे हैं जिसका मैं सबसे पहले आपको हिंदी में मीनिंग बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको उसका सिनोनिम और एंटोनिम बताऊंगी। ऐसे बहुत बार होता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे वर्ड यूज़ करते हैं लेकिन अगर उस वर्ड की जगह हमें कुछ और वर्ड यूज़ करना पड़े वो हमें याद ही नहीं आता। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। तो चलिए बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं। पहले जो वर्ड आपकी स्क्रीन पर है वो है ब्रेव। ब्रेव जो वर्ड है वो बहुत कॉमन है और हमने इसे ज़रूर पढ़ा या सुना होता है। ब्रेव को हम हिंदी में कहते हैं बहादुर। तो अगर इस वर्ड का हमें सिनोनिम यूज़ करना हो या किसी को बताना हो तो हम क्या कह सकते हैं, हम उसकी जगह फेयरलेस कह सकते हैं। फेयरलेस वो इंसान होता है जो किसी से न डरे। और ब्रेव का सिनोनिम क्या हो सकता है, करेजियस। ये हुआ सिनोनिम की बात, वो वर्ड्स जो कि मीनिंग में सेम है। अब अगर हम बात करें एंटोनिम, एंटोनिम वो वर्ड जो इस वर्ड के ओपोजिट है, उल्टे हैं। तो अगर ब्रेव का हमें एंटोनिम यूज करना है तो हम कावर्ड यूज कर सकते हैं जिसका मतलब होता है कायर, जिसके अंदर साहस या फिर बहादुरी बिल्कुल भी ना हो। इसके अलावा हम टिमिड वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इस वर्ड का मीनिंग क्लियर करने के लिए मैंने आपके लिए सेंटेंस बनाया नीचे, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहला जो सेंटेंस है ब्रेव का वो है दैट वॉज अ ब्रेव अटेम्प्ट टू कैच द रॉबर्स। कि हम ये कह रहे हैं कि वो जो अटेम्प्ट थी वो बहुत बहादुरी वाली थी चोरों को पकड़ने की। तो इस तरह से आप इस वर्ड को सेंटेंस में यूज करके इसे अपनी लाइफ का जो है एक कॉमन वर्ड बना सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना। तो अगर इस वर्ड का हमें सिनोनिम यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं प्रोहिबिट। किसी चीज को ना होने देना, उसको स्टॉप कर देना, प्रोहिबिट करना। या फिर इसकी जगह आप हैम्पर भी यूज कर सकते हैं। और अगर हमें इसका एंटोनिम यूज करना है, अब प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, तो इसका उल्टा क्या होगा, किसी चीज को आगे बढ़ाना, बढ़ावा देना। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा प्रमोट, या फिर आप इनकरेज का भी यूज कर सकते हैं। अब इसका सेंटेंस देखते हैं। दिस वैक्सीन विल प्रिवेंट कोरोना वायरस। कि ये जो वैक्सीन है ये कोरोना वायरस को रोकेगी। ठीक है, तो इस सेंटेंस में जो प्रिवेंट का यूज हुआ वो रोकने के सेंस में किया गया है। अब नेक्स्ट वर्ड है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है खरा, जिसे आप ये कह सकते हैं जिसके अंदर कोई बनावटीपन ना हो, जो सच्चा हो। ठीक है, तो अगर इसका सिनोनिम हम यूज करेंगे तो वो होगा रियल, मतलब सच्चा और ऑथेंटिक। और अगर इसका एंटोनिम हम यूज करें तो वो होगा फॉल्स। फॉल्स मतलब जो गलत है या फिर डाउटफुल, जिसको लेकर दिल दिमाग में कोई शक हो या शंका हो। और इसका सेंटेंस देखिए, द डॉक्यूमेंट्स दैट वर सबमिटेड बाय यू वर नॉट जेन्युइन। कि तुम्हारे जरिए जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए गए थे वो जेन्युइन नहीं थे, रियल नहीं थे, मतलब सच्चे नहीं थे। नेक्स्ट वर्ड मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब होता है नुक्ताचीन। नुक्ताचीन जो बहुत ज़्यादा बारीकियों पर ध्यान दे, बहुत ज़्यादा सही काम करने में या केयरफुली काम करे। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा एक्यूरेट, या फिर आप कॉशियस का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसी का आपको एंटोनिम यूज़ करना है तो वो होगा इनएक्यूरेट या फिर केयरलेस, जो कि बिल्कुल भी काम सही से ना करता हो, केयरलेसली करता हो। और इसका सेंटेंस आप बना सकते हैं, ही इज़ डेफिनेटली अ मेटिकुलस एक्टर ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। मतलब ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ऐसा एक्टर है जो बहुत ज़्यादा नुक्ताचीन है, बहुत ज़्यादा बारीकी पर ध्यान देकर एक्टिंग करता है, अपनी एक्टिंग में जान डालता है। तो आई होप कि ये आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर है डिलीशियस। डिलीशियस एक ऐसा वर्ड है जिसको हमने शायद ही, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने कभी यूज़ ना किया हो। और डिलीशियस को जो हम हिंदी में कहते हैं वो होता है स्वादिष्ट या फिर मज़ेदार। तो अगर आपको डिलीशियस का कोई सिनोनिम यूज़ करना हो, मतलब डिलीशियस की जगह अगर कोई वर्ड यूज़ करना हो तो वो हो सकता है यमी या फिर माउथ वाटरिंग। माउथ वाटरिंग मतलब जिसको सुनते ही मुंह में पानी आ जाए, तो आप डिलीशियस की जगह माउथ वाटरिंग वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसी का आपको एंटोनिम यूज़ करना है तो आप डिस्टेस्टफुल या फिर नास्टी वर्ड का, जैसे वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब सेंटेंस देखते हैं इसका। शी सर्व्ड अस अ डिलिशियस लंच। कि उसने हमको एक मज़ेदार स्वादिष्ट लंच सर्व किया। नेक्स्ट डेमोलिश। डेमोलिश मतलब होता है नष्ट करना, खत्म कर देना। तो अगर इसका सिनोनिम हमें यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं डिस्ट्रॉय या फिर डेविस्टेट।
और इसी का अगर हमें एंटोनिम यूज़ करना है तो वो होगा रिपेयर या कंस्ट्रक्ट। रिपेयर मतलब दोबारा बनाना, कंस्ट्रक्ट का भी मतलब होता है बनाने, जैसे कि हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। और अगर आपको डेमोलिश का सेंटेंस बनाना है तो आप कुछ ऐसे बना सकते हैं, दे आर गोइंग टू डेमोलिश द ओल्ड बिल्डिंग, कि वो लोग पुरानी बिल्डिंग को ख़त्म करने जा रहे हैं, नष्ट करने जा रहे हैं। तो ये हुआ इस वर्ड का सेंटेंस और मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड बेनेवलेंस। बेनेवलेंस जो वर्ड है ये यूज़ होता है पर ये ज़्यादा कॉमन नहीं है। इसका जो मतलब होता है वो होता है दया, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दया भरी हुई हो, वो दिल का बहुत अच्छा हो, काइंड हो। तो अगर इस वर्ड का आपको सिनोनिम यूज़ करना है तो वो होगा ह्यूमैनिटी या फिर जनरोसिटी। ह्यूमैनिटी जिसके अंदर इंसानियत भरी हुई है, जनरोसिटी जो बहुत ज़्यादा जनरस हो, दानी हो, लोगों की मदद करता हो। और इसी वर्ड का अगर हम एंटोनिम कहें तो वो होगा मेलेवोलेंस या फिर इनह्यूमैनिटी, जिसके अंदर बिल्कुल भी मानवता या इंसानियत ना हो। और बेनेवोलेंस का जो सेंटेंस है वो आप ऐसे बना सकते हैं, मदर टेरेसा इज नोन फॉर हर बेनेवलेंस। मदर टेरेसा को हम सभी जानते हैं कि वो कितनी काइंड थी, वो कितनी मदद करी थी उन्होंने लोगों की, अपनी पूरी लाइफ लोगों की सेवा में जो है उन्होंने लगा दी थी। तो मदर टेरेसा जो है किसके लिए जानी जाती है, अपनी दया के लिए। नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का जो मतलब होता है वो होता है नाजुक। और ये जो वर्ड है ये हमने बहुत सारे बॉक्सेस पर लिखा हुआ देखा है जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं। तो अगर आपको इसका सिनोनिम यूज़ करना है वो होगा वीक, मतलब कमज़ोर, या फिर अगर डेलिकेट, कि जो बहुत ज़्यादा डेलिकेट हो। और इसी का अगर एंटोनिम की बात करें हम तो वो होगा एंड्यूरिंग या फिर टफ, जो कि बहुत टफ हो और चीज़ों को सह जाए। और सेंटेंस देखिए इसका, बी केयरफुल विद द वास, इट इज़ वेरी फ्रेजाइल, कि वास को ठीक से यूज़ करो या केयरफुल रहो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, नाजुक है, टूट सकता है। नेक्स्ट हज़ार्ड। हज़ार्ड मतलब होता है मुसीबत। तो अगर आपको इसका सिनोनिम यूज़ करना है वो होगा डेंजर या फिर पेरिल। और इसी का ही एंटोनिम होगा सेफ्टी और प्रोटेक्शन, मतलब वो चीज़ जो कि सेफ है, जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही, वो चीज़ हैजार्ड के ओपोजिट है। और इसका सेंटेंस देखते हैं, ही पुट हिज लाइफ इन हज़ार्ड टू सेव मी, कि उसने अपनी जान खतरे में डाल दी मुझे बचाने के लिए। तो इस तरह से आपको इस वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, प्रोवोक। प्रोवोक मतलब होता है उकसाना किसी को, ठीक है। तो प्रोवोक का अगर आपको सिनोनिम यूज़ करना है तो आप इंसाइट या फिर अराउज का जैसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी को उकसाना, भड़काना, कुछ काम करने के लिए। और अगर इसी की हम एंटोनिम की बात करें तो वो होगा काम या फिर पैसिफाई, मतलब किसी को शांत करना, किसी को चुप कर देना। तो ये हुआ प्रोवोक का एंटोनिम। और सेंटेंस देखते हैं, ही ट्राइड टू प्रोवोक हर इनटू एन आर्गुमेंट, कि उसने उसको बहस करने के लिए उकसाया। यानी कि कोई सामने वाला कोई काम नहीं करना चाहता लेकिन उससे वो काम ज़बरदस्ती कराया जाए, उसे उकसा कर या भड़का कर। तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रोवोक वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और जो लास्ट वर्ड है वो है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है विरोध करना। जब आप किसी के खिलाफ होते हैं, आप उसके बिल्कुल फेवर में ना हो, तो वहाँ पर आप कॉन्ट्राडिक्ट जैसे वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और इसी के जो मिलते जुलते वर्ड्स है वो है ओपोज करना है, डिनाई करना। किसी से अगर आप अग्री नहीं कर रहे, ओपोज कर रहे हैं, उसे डिनाई कर रहे हैं, तो वो हुआ इसका सिनोनिम। और अगर इसी के एंटोनिम की बात करें तो हम यूज़ कर सकते हैं अप्रूव या फिर कन्फर्म। जब हम किसी से अग्री करते हैं, किसी की बात को अप्रूव करते हैं या किसी की बात को कन्फर्म करते हैं, तो इस तरह से ये जो वर्ड्स है ये कॉन्ट्राडिक्ट का ओपोजिट एंटोनिम हुआ। उस सेंटेंस से और देख लेते हैं इसका मतलब, शी डजंट लाइक बीइंग कॉन्ट्राडिक्टेड, कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई इसका विरोध करे, कोई इसे ओपोज करे या डिनाई करे। तो इस तरह से मैंने आपको आज बहुत सारे वर्ड्स बताए, मैंने उनका आपको मीनिंग बताया और फिर मैंने उनका सिनोनिम और एंटोनिम बताया, फिर उसको सेंटेंस में भी यूज़ करके बताया। ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है सभी स्टूडेंट्स के लिए, हर लेवल के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। जितना ज़्यादा हो सके इसे लोगों तक पहुँचाएँ, इसे शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा जो मकसद है इस वीडियो को बनाने का वो पूरा हो सके। और मेरे चैनल ईजी लर्निंग विद अस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।